हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 पर और हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को कैसे हम लोगों को करना है। और जो है कि ये चैप्टर हम लोग आ चुके हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पर आ चुके हैं और ये राइज इन चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, चैप्टर 1 हिस्ट्री। तो यहाँ पर चैप्टर 1 हम लोग हिस्ट्री का देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया गया था। बात समझ में आ रही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया गया, ये बातें क्वेश्चंस की गई हैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से। और ये पहला इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट द टाइम। जब मतलब कि स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कौन सा पॉलिटिकल सिचुएशन था। तो वहाँ पर वही कम्प्लीटली जो थी कि मोनार्ची थी, ठीक है, राजतंत्र था, यानी मोनार्ची। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट एम्फेसिस द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो क्वेश्चन होगा हमारा ए, यानी कि ले पार्टी, यानी कि द फादरलैंड एंड सिटिजन जो बोला था वो सिटीजन को बोला जा रहा था। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। जो कलर है, जो नया जो फ्रांस का जो कलर झंडा बना, उसमें कितने कलरों का प्रयोग किया गया, ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग का ट्राई कलर, यानी 3 कलर में बनाए गए थे, 3 कलर का बनाया गया था ट्राई कलर में। तो इसका हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग यहाँ बात समझ में आ गया होगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बाय हुम वाज द ईस्ट स्टेट जनरल इलेक्टेड। कैसे, मतलब कि जनरल जो है ईस्ट स्टेट के जनरल कैसे इलेक्टेड किए जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो होगा वो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है मेन एंड ओमेन, दूसरा है एक्टिव सिटीजन, सी है ओमेन, सीनियर सिटीजन है डी। यानी हमारा जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि भाई एक्टिव सिटीजन जो थे वो अपने तरह को अच्छे से समझते थे और तब जाकर उसको चुनते थे। जैसे हम लोग के भारत में भी जो चुनाव होते हैं वो एक्टिव सिटीजन्स के माध्यम से हो रहे होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन किया गया है, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द ईस्ट स्टेट जनरल। भाई जो ईस्ट स्टेट जनरल है उसका नया नाम क्या दिया गया, नया नाम क्या बनाया गया। तो जो इसका आंसर होगा वो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, फेडरल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली या पीपल्स असेंबली। तो यहाँ पर हम लोग का 6 का आंसर होगा सी, नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया। जो ये रेड कलर से लिख रहा हूँ वो आंसर है, यानी कि ये सब आंसर मैं वो लिख रहा हूँ, यानी सी ऑप्शन को हम लोग को लगाना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, व्हाट एक्शन वेयर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। कौन सा एक्शन लिया गया था जो राष्ट्र के प्रति, है ना, राष्ट्र के प्रति कौन सा एक्शन लिया गया था, ये आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन जो पहला है, आर्मी वाज फॉर्म्ड, सेनाएं को बनाई गई थी, सोशल वर्क वाज डन, सोशल वर्क बनाए गए थे, ह्यूमन्स वेयर कंपोज्ड, ऑथ टेकन एंड मार्टियर्स कंप्लीटेड, कस्टम ड्यूटीज वेयर एबोलिश्ड। जैसे कहा गया था कि राष्ट्र प्रेम को यहाँ पर मातृभाषा, मातृभूमि के लिए यहाँ पर लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया था। जो भी कस्टम्स के ड्यूटीज़ थे उनको एबॉलिश, यानी कि नग्न इग्नोर किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हम लोग को सी एकदम सही लग रहा है, सी होगा इसका आंसर। और ये आंसर से क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और रेगुलर मीटिंग वेयर हेल्ड, डी ऑप्शन है जो कि होता नहीं था। तो यानी कि इसका ऑप्शन हम लोग 7 का क्या मारेंगे, सी होगा। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, सी का, 7 का सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया गया था, है ना, क्या था। तो पहला है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरा है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या डी
डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जो पहला हमारा 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आंसर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि हमारा आंसर होगा बी। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड ब्लैंक्स बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि जब आज़ाद हो गया तो किस तरह की भाषाओं को एक्सेप्ट किया गया, वहाँ किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया। तो इसमें नो डाउट कि आप लोगों को आंसर पता होगा, और ये आप लोगों ने जो आंसर दे रहा है सी, वो एकदम सही आंसर है। तो सी यानी फ्रेंच भाषा को एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये बोल रहा है कि व्हाट मिशन डिड द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है, व्हाट मिशन डिड द रिवोल्यूशनरी, यानी कि क्रांतिकारियों का क्या मिशन था डिक्लेयर एज अ डेस्टिनी टू फ्रेंच पीपल, यानी कि जो फ्रेंच पीपल के लिए क्या निश्चित करना चाहते थे, क्या ऐसा करना चाहते थे, किस मिशन को लेकर ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। तो टू लिबरेट द पीपल टू यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल्स टू यूरोप टू बिकम नेशंस, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी मेक अ वन नेशन स्टेट, सी टू बिकेम अ डेमोक्रेसी, या डी बिकेम सोवरेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि लोग चाहते थे कि एक दूसरे की हेल्प करें, अच्छा लोग लिबरल बने, यानी उदारता का भावना लाएं, दया की भावना लाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 10 का, वो आंसर सही है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रेंच रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, क्या होता जब नए जो इवेंट जो बन रहे हैं फ्रेंच रीच द डिफरेंट सिटीज़, जो यूरोप के नए नए शहरों में, जो अलग अलग शहरों में पहुंच रहे थे, उससे क्या हो रहा था। तो यहाँ पर लिखा गया है ए ऑप्शन में, देयर वाज टुमल्ट, द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, सी स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जोकोबिन क्लब। तो भाई यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर हम लोग को मिल चुका है, आंसर सी इसका जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 4 में। तो 4 में जो क्वेश्चंस कह रहा है वो क्या कर रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जैकोबिन क्लब, यानी जैकोबिन क्लब का जो स्थापित किया गया था उसका पर्पस क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, और इसका आंसर जो होगा टू डेमोरलाइज द पीपल नहीं होगा, ये स्पीक अगेंस्ट फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि वो लोग का नीति था कि जो भी अच्छा कार्य किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन किया गया है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब। 13 नंबर में क्या रिजल्ट आया है भाई एक्टिविटीज़ से, जो कैंपेन की जो जैकोबिन क्लब में हो रही थी, क्रियाएं जो हो रही थी, उससे क्या रिजल्ट देखने को मिला था। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच के आर्मीज टू मूव द डिफरेंट कंट्रीज, मैंने कि किस तरह से ये प्रिपेयर किया जा रहा था कि कैसे कैसे दूसरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज में कैसे जाया जाए। तो यही ऑप्शन हम लोग का ए एकदम कन्फर्म परफेक्ट सही है। 14 नंबर जो बोल रहा है, विच कंट्री डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू, विच कंट्री मैंने किस कंट्री में फ्रेंच आर्मी मूव करना चाह रहे थे। तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली तक, हॉलैंड या इटली, या हॉलैंड एंड बेल्जियम, या स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा भाई हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी ब्रोड थ्रू द रिवोल्यूशनरी वार, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच, मैंने क्या जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो फ्रेंच आर्मीज कर रही थी, उससे क्या आइडिया निकल रहा था, क्या चीज़ सोचने को निकल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आंसर ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है डिस्पोटिज्म का, नेशनलिज्म का, या वार स्ट्रेटजी का, या वायलेंस एंड ब्लड स्टेट का। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा बी, नेशनलिज्म का। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो 16 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी व्हाट
दैट वॉज अंडर हिज कंट्रोल, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी, मैंने कि अपने क्षेत्र में वो क्या किया था नेपोलियन, वॉज अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में क्या था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स, बहुत सी रिफॉर्म्सों को यदि किया गया था। सेट अबाउट वॉर स्ट्रेटजीज, ये तो नहीं किया गया था। वर्क फॉर पीस, वो वर्क यानी कि शांति के लिए भी काम नहीं कर रहा था। वर्क टुवर्ड डेमोक्रेटिक आइडियाज़, लोकतंत्र के जाने के लिए भी नहीं कर रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर ए है वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 बोला गया है वो 7 क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ रूल वाज कैरिड आउट इन फ्रेंच ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम, किस प्रकार का जो है कि किस प्रकार का रूल कैरिड किया था फ्रेंच ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम, नेपोलियन के टाइम में किस प्रकार का रूल्स को अपनाया गया था, फेडरल रूल, डेमोक्रेसी रूल या मोनार्ची या रिपब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, मोनार्ची को अपनाया गया था। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया होगी। और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी कि 19 से। तो यहाँ जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो 90 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड नेपोलियन डू मैक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस। तो पहला जो है इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपके ए, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकरप्टेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, यानी इसका आंसर कंफर्म ए होगा। 20 व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज, 1804 में जो सिविल कोड लाया गया था उसको किस नाम से, दूसरे उसका अनदर नाम क्या था। तो इसका आंसर कंफर्म होगा सी, द नेपोलियन कोड के नाम से। 21 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग आउट, मैंने कि सिविल कोड 1804 में क्या लाया गया था, क्या नया लाया गया था। तो इसका जो आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला बोल रहा है कि राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटी ऑफ स्टेट, ये तो गलत है। बी, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टाब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हाँ कंफर्म यही आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा बी। विच रीजन्स वाज द सिविल कोड एक्सपोर्ट डू, किस क्षेत्र का जो सिविल कोड एक्सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डच रिपब्लिक एंड स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आई थिंक आप लोग बढ़िया से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो डी 23 है बोला व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज ऑफ दिस रीजन, अपने क्षेत्र में अपने के समय में वो रूरल एरियाज के लिए क्या किया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 23 का आंसर जो होगा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट फ्रॉम सर्फरडम एंड मेमोरियल ड्यू। बी, मेड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट। सी, इनकरेज द फ्यूडल सिस्टम, पुट टैक्सेस ऑन द पेजेंट। नहीं, यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए आंसर सही है। काफ़ी मोटा लिखा रहा है, मैं इसको पतला कर दे रहा हूँ। हाँ सही है। 24 व्हाट चेंजेस डिड द नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन द टाउन्स, किस प्रकार का शहरों में, टाउन्स में उसने चेंजिंग लाई थी, नेपोलियन ने किस प्रकार का चेंजिंग लाया था, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर होगा गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव किया गया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था, पेजेंट, आर्टिशियंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम कंफर्म सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 जो बोल रहा है क्वेश्चन, इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। तो मिड 18 यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द जर्मनी, यानी किस प्रकार का जर्मनी का स्टेटस था यूरोप में। इटली, स्विट्जरलैंड, ये सभी देशों का क्या स्टेटस था यूरोप में। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा
दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम डचेस, यानी कि कन्फर्म है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये सभी चीज़ें क्या में किंगडमों में डिवाइडेड थी। तो इसका ऑप्शन नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, कब जो है कि नेपोलियन जो है इन्वेड किया गया था इटली को किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1797, यानी बी, 1797 में इन्वेड किया गया था इटली को नेपोलियन के द्वारा। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर जो 27 पूछ रहा है कि विच टेरिटरीज वेयर इंक्लूडेड अंडर द हब्सबर्ग एम्पायर, हब्सबर्ग एम्पायर में किस प्रकार की टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था। तो भाई यहाँ पर तो आंसर तुम आप सभी लोगों को याद होगा कि भाई जो है कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और सुडेनलैंड, बोहेमिया, ये सब को इंक्लूड किया गया था एल्पियन रीजन्स में। तो यहाँ पर जो है कि कंफर्म आंसर ए सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, व्हाट डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट, किस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था फ्रांस और जर्मन के कुछ स्टेट्स में, और कब किया गया था, कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन पर। और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का पहला ऑप्शन है 18th सेंचुरी, लेटर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या मिड 18th सेंचुरी। वैसे कन्फर्म आंसर सी होगा। व्हाट इज़ द लिबरलिज्म, लिबरलिज्म किसको कहते हैं। तो लिबरलिज्म जो डिफाइन है वो लिबरलिज्म हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जो लैटिन भाषा लिबर से बनकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि सभी को आज़ादी, सभी को अधिकार, ये सभी चीज़ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। व्हाट इज़ सफरेज, सफरेज किसको कहा जाता है भाई। तो सफरेज तो भाई बहुत ही ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एकदम कहना ही नहीं, कंफर्म मारना है कि वोट देने को हम लोग बोलते हैं, राइट, जो वोट देने का जो अधिकार होता है उसको सफरेज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू, रिवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट, जो अधिकार था वोट देने का, टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव, जो दिया जाता था एकदम गारंटी के साथ दिया जाता था, वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन, यानी कि बी ऑल मैन एंड वोमेन डी अपर क्लास, यानी कि ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑनिंग मैन, यानी किस तरीके से जितना है ऑनिंग करना है, बात समझ रही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।